परमेश्वर उन्हें बड़े में खड़ा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करती हूँ सभी को मेरा आवाज क्लियर है, सुनाई दे रहा है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। तो पिछले 2 बार से हम जो वचनों को सुन रहे हैं, उस वचन को हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं। हमने पहले दिन हमने देखा था कि मत्ती का सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसका 37 और 38 में हमने देखा था कि पहली जो 2 आज्ञाएं है वो कौन सी है। हमारा जो विषय है, जिस विषय को लेकर हम चल रहे हैं, वो विषय हम ध्यान में रख के हम आगे बढ़ते हैं। वो विषय यही है कि परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए क्या योजना है। हालेलुया, प्रभु क्या चाहता है हमसे, हम प्रभु का क्या इच्छा है। और कई लोगों का ये समस्या रहता है या सोचते हैं कि परमेश्वर की क्या इच्छा है मेरे लाइफ में, मैं क्या करूं क्या ना करूं। सो दैट्स व्हाई हम क्लियर अंडरस्टैंडिंग में धीरे धीरे जैसे आत्मा हमें अगुवाई करती है, हम इन विषयों को लेकर हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रभु हमारे जिंदगी से क्या चाहते हैं। सो सबसे पहली बात जो परमेश्वर हमारी जिंदगी से चाहते हैं वो हमने देखा कि परमेश्वर चाहते कि हम परमेश्वर को पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी बुद्धि से जो है हम परमेश्वर से प्रेम करें। और दूसरी आज्ञा उसी के समान है कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। सो हमारे लाइफ में यदि प्रेम नहीं है, पहला कोरिन्थियों उसका 13 अध्याय कहता है प्रेम नहीं है तो हम बजाते हुए बर्तनों के समान है। हमारे अंदर शायद भविष्यवाणी होगी, शायद बहुत सारे वरदान होंगे, हम अद्भुत रीति से काम करते होंगे, परमेश्वर की सेवकाई करते होंगे, लेकिन यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हमें कोई मतलब नहीं है हमारे अंदर। हालेलुया। इसलिए जो पहली बात जो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम प्रेम करें पिता परमेश्वर से, जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हम भी परमेश्वर से प्रेम करें पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे प्राण से। और हम जानते हैं वचनों के द्वारा कि परमेश्वर ने जो है हमसे पहला प्रेम किया है। जब हम पापी ही थे, यीशु मसीह को अपने भेजा। हम यूहन्ना का सुसमाचार में देखते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि इससे बड़ा और कोई प्रेम नहीं है कि जो है एक इंसान अपने मित्र के लिए अपनी जान दे। तो यीशु मसीह ने अपनी जान देकर, स्वर्ग का सिंहासन को छोड़ के अपनी जान देकर यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है। और हम काफी सारे वचनों को देखे थे। यशाया में भी कहता है कि मैं तुमसे माँ से बढ़कर तुमसे प्रेम करता हूँ। और जो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है उसको प्रेम करना हमारा पहला कर्तव्य है। और दूसरा जो हमने देखा था कि वो मनुष्य को प्रेम करना है, पड़ोसी को प्रेम करना है, अपने सबको प्रेम करना है। हालेलुया। और यही 2 आयतों के ऊपर भविष्यवक्ताओं का आधार है करके हमने देखा था। यारो हमने यदि ये 2 काम कर लिए ना तो इसी में सारा नियम भी पूरा होता है करके प्रभु का वचन कहता है, लव, प्रेम करना। और नेक्स्ट टाइम जो हम देख रहे थे वो ये था कि हम परमेश्वर की इच्छा को कैसे जाने। उसको हमने नेक्स्ट आयतों में हमने ये देखा था कि यीशु मसीह मत्ती का सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 28-29 आयतों में कहता है कि वो बोझ से दबे हुए, भार से दबे हुए लोग, तुम परिश्रम करने वालों, तुम मेरे पास आओ। परिश्रम और बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ और मुझसे सीखो कि मैं दीन और नम्र हूं, और जो है तुम जो है विश्राम पाओगे। मत्ती का सुसमाचार 11 अध्याय और 28 आयत पढ़ते हैं। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। और 29 कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में दीन और नम्र हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तो यहाँ पे हमने देखा था कि परमेश्वर हमें अपने पास बुलाता है और हमें परमेश्वर से सीखने को कहता है। परमेश्वर दीन और नम्र है, और परमेश्वर दीन और नम्र जो होते हैं उन्हें जो है अपनी राह सिखाता है। जो इंसान अपने आप को दीन और नम्र करते हुए प्रभु के पास जाता है, उसकी उपस्थिति में जाता है, उसकी उपस्थिति में बैठता है, उसे जो है परमेश्वर सही मार्ग चुनने के लिए, और उसे जो है परमेश्वर अगुवाई करता है। और जब हम परमेश्वर के दिखाए हुए राह पर, परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार नहीं, हमें जो सही लगता है उसके अनुसार नहीं, लेकिन जब हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हम चलते हैं
तो हम अपने दिल में अपने जीवन में जो है हम विश्राम को पाते हैं, हम आशीषों को पाते हैं, हम ब्लेस्ड होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो वो हमने देखा था भजन संगीता उसका 25वां अध्याय में से कुछ आयतों को हमने देखा था। तो इस तरह से हम जानते हैं कि जब हम प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु की आत्मा हमें सही डायरेक्शन देती है हमारे लाइफ में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जब हम दीन और नम्र हो जाते हैं, प्रभु से पूछते हैं, उसकी प्रेजेंस में बैठते हैं, उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, प्रभु की आत्मा हमारी अगुवाई करती है। और आज एक और वचन की ओर मैं आप सभी का ध्यान लेके जाना चाहती हूँ। वो है इब्रानी की पत्र उसका 11वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत को हम पढ़ेंगे। और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। सो इसी विषय के ऊपर आगे बढ़ते हुए इस आयत में से हम कुछ बातों को सीखेंगे। यहाँ पे लिखा है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अब हमारा डिजायर ये होना चाहिए कि हम जो जीवित परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें चुना है, उसे हम प्रसन्न करें हमारी इस लाइफ से, हमारी इस जिंदगी से, क्योंकि उसने हमें चुना है उसकी महिमा करने के लिए। और उसको जब हम विश्वास को लेकर आते हैं उसके ऊपर, जब हम विश्वास करते हैं उसके ऊपर भरोसा को रखते हैं, तब जो है वो प्रसन्न होता है। जब हमें ये विश्वास करना है कि वो है, ये आयत कहती है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। हमारे लाइफ में ये विश्वास में हमें बढ़ना है प्रभु के ऊपर। हालेलुया। कई बार हम बहुत सारी चिंताओं को करते हैं और हमारे अंदर बहुत सारे डाउट्स और क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत सारी समस्याएं रहती है, और ऐसी बातों में प्रभु चाहता है कि हम उसके बच्चे होने के नाते हम उसके ऊपर विश्वास रखें, हम उसके ऊपर भरोसा रखें कि वो है, परमेश्वर हमारे साथ है। चाहे हम कहाँ पर भी जाए, क्या चाहे कोई भी मुसीबत से हम जाए, तो परमेश्वर हमारे साथ है। वो खड़ा है हमारे साथ, और वो हमारे लिए बड़े बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है। हमारे जो विश्वास का जो लेवल है, स्तर है, उसको हमें हमारे लाइफ में बढ़ाना चाहिए। प्रेज़ गॉड। जब हम देखते हैं यीशु मसीह के पास एक औरत आती है और वो कहती है यीशु मसीह को कि मेरी बेटी जो है दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, और आप मेरी बेटी को छुटकारा दिलाएं। तो यीशु मसीह उन दिनों में, जब यीशु मसीह धरती पर सेवकाई करते थे, वो खाली इजराइल के लोगों के बीच में वो काम करते थे। उन्हें जो है आकाश के राज्य के बारे में बताते थे, उन्हें जो है चंगाई और छुटकारा दिलाते थे, क्योंकि अब जो है वो समय नहीं था कि अन्य जातियों के बीच में भी काम करें। बाद में जब प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि प्रभु उन्हें आगे बढ़कर अन्य जातियों के बीच में भी जाने के लिए परमेश्वर में कहते हैं। पर यीशु मसीह खुद जो है केवल इजराइल के लोगों के बीच में आता है, और यीशु मसीह से कहता है कि मैं जो है बच्चों की रोटी लेके कुत्तों को नहीं खिला सकता हूँ। तो वो औरत का विश्वास ये कहता है कि लेकिन कुत्ते भी तो नीचे गिरे हुए रोटी को खाते हैं करके यीशु मसीह को कहते हैं कि तो वो नीचे हुआ गिरा हुआ समझ के, वो टुकड़ा समझ के भी तो मेरी सहायता कर दे। और ये फेथ को, ये विश्वास को देख के यीशु मसीह खुश हो जाता है और उसकी सहायता करता है, उसकी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा निकल जाता है। तो जितना हम विश्वास करते हैं, द नेक्स्ट थिंग, जो दूसरी बात जो है परमेश्वर हमसे चाहता है, वो ये है कि हम विश्वास करें परमेश्वर के ऊपर, हर बात में विश्वास करें, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। वो है, परमेश्वर पिता है, वो हमारा पिता है, वो हमारे साथ है, हर समय हमारे साथ है। प्रभु कहता है देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। तो कई बार हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, हमारे अंदर ऐसी परिस्थितियां आती है कि हम क्या होगा क्या नहीं होगा बोल के हम नेगेटिव कन्फेशंस करने, नकारात्मक बातों को हम बोलने लगते हैं कि अब तो हमारे अंदर ये परिस्थिति आ गई, हम कैसे इससे बाहर आएंगे, कौन हमें छुड़ाएगा, और हम अविश्वास की बातों को बोलने लगते हैं। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम विश्वास करें प्रभु पर, और वो है करके हम बोले। एक जो बेटा था अपना, वो बीमार था, बेटा था या नौकर था,
यीशु मसीह कहता है कि वो कहता है कि तू यही से बोल दे, यही से बोल दे, और मेरा बेटा मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। मैं भी एक जो है अधिकारी हूँ, और मेरे नीचे जो है उनको जब मैं कहता हूँ वो करते हैं। तो परमेश्वर तो यही से कह दे, यीशु मसीह को कहता। और जब उसका भी विश्वास देख के यीशु मसीह खुश हो जाता है कि देखो इसके जैसा विश्वास मैंने पूरे इजराइल में नहीं देखा। सो विश्वास से जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं और प्रभु पर जब हम विश्वास करते हैं, प्रभु जो है हमसे खुश होता है। और ये जो दूसरा भाग है वो लास्ट टाइम जो हमने आयत देखा था उसको कनेक्टेड है। तो इस आयत को भी मैं सिखाना चाहती हूँ। विश्वास के ऊपर हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत कुछ कह सकते हैं। ये दूसरा आयत क्या कहता है, उसका दूसरा भाग इब्रानी 11 का 6 का दूसरा भाग। विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर को जब हम खोजते हैं, तो परमेश्वर हमें प्रतिफल देने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। विश्वास कर कर परमेश्वर को खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, जब हम प्रार्थना में प्रभु को खोजते हैं, प्रभु के चेहरे को निहारते हैं, उसके निकट जाते हैं, उसके साथ रिलेशन बनाते हैं, जब हम प्रभु तुम हमसे बातें कर करके कहते हैं, और जब हम वचनों को पढ़ते हैं, वचनों में प्रभु को जब हम खोजते हैं, हालेलुया, तो प्रभु का वचन कहता है कि वो खोजने वाले जो है बिना प्रतिफल के नहीं रहेंगे। जब हम परमेश्वर के लिए काम करते हैं, प्रभु की सेवकाई करते हैं, प्रभु के लिए, प्रभु को ढूंढते हुए हम प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए जब हम रेडी रहते हैं, तब जो है उसका प्रतिफल हम पाएंगे। और लास्ट टाइम जो हमने मत्ती का सुसमाचार में वो देखा था 11 अध्याय में, उसका दूसरा भाग कहता है कि बोझ से दबे हुए थके हुए तुम मेरे पास आओ और मेरा जुआ तुम अपने ऊपर लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं दीन और नम्र हूं। तो जब प्रभु हमें अपने पास बुलाता है, एक और चीज जो प्रभु हमें कहने को कहता है कि आपका जुआ, आपका बोझ जो है, आपका जो भार है वो मुझे दे दो और तुम मेरा जुआ जो है अपने ऊपर ले लो। तो जब हम प्रभु के पास आते हैं और प्रभु की बातों को अपने जीवन में जब हम खोजते हैं, प्रार्थनाओं में जाते हैं, प्रार्थना मीटिंग्स में जाते हैं, प्रभु को खोजते हैं, जब लोगों के लिए हम मध्यस्थी प्रार्थना करते हैं, प्रभु के कामों को करते हैं, हालेलुया, जब गवाहियों को सुनते हैं, वचनों को सुनते हैं, ये सब मिला के हम प्रभु को खोजना है। हालेलुया। जब हम प्रभु को खोजते हैं तो प्रभु कहता है कि हालेलुया, वो हमारे भार को उठा लेगा, वो हमारे बोझ को उठा लेगा और वो हमें प्रतिफल देता है उसका। प्यारो, जो भी प्रभु के लिए जो भी छोटा भी काम जब हम करते हैं, प्रभु के लिए करते हैं, तो वो बिना जो है प्रतिफल के नहीं जाता है। मत्ती का सुसमाचार उसका कौन सा आयत है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो कहते हैं कि अपने बच्चों को जो है वो एक गिलास पानी का प्याला भी यदि कोई पिलाता है, जो कोई इन छोटों में से एक को भी, एक चेला जानकर उसे यदि एक कटोरा पानी भी पिलाता है, तो वो बिना प्रतिफल के नहीं रहता। हालेलुया, नहीं रहेगा। तो आज जो कुछ भी हम यीशु के नाम से कर रहे हैं, चाहे वो आराधना कर रहे हैं, चाहे वो गवाहियां सुन रहे हैं, या हम प्रार्थना कर रहे हैं लोगों के लिए, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो बिना प्रतिफल के नहीं जाएगा। जो कुछ भी उसके राज्य के लिए छोटे से छोटे भी काम को हम करते हैं, परमेश्वर उसका प्रतिफल देता है। और ये है अपना जुआ परमेश्वर को देना और परमेश्वर का बोझ जो अपने ऊपर लेना। परमेश्वर का बोझ यही है कि हम समाचार लोगों तक लेके जाए, आत्माएं बचाए जाए। प्रेज गॉड। तो जब हमारे जीवन के द्वारा जब हम ये करते हैं, प्रभु के ऊपर भरोसा विश्वास करते हुए जब हम ये काम को करते हैं, प्रभु को खोजते हैं, तब जो है हमारे लाइफ में हम प्रतिफल पाते। परमेश्वर हमें ऊंचे स्थानों में लेकर जाएगा, प्रभु हमें बढ़ाएगा, आत्मिक रीति से बढ़ाएगा और आशीषों में भी बढ़ाएगा। प्रभु कहता है कि फसल बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, और जो फसल में काम करते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 4 अध्याय में हम ये देख सकते हैं
कि जो प्रभु के लिए जो काम करेंगे वो यहाँ पर भी अनंत काल का भी फल पाएंगे, यहाँ पर भी वो प्रतिफल पाएंगे। प्यारो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ये आयत को फिर से पढ़ते हैं, इब्रानी 6। और विश्वास के बिना जो है उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को वो विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। तो परमेश्वर को खोजते हुए उसके पास आए, उसके ऊपर विश्वास रखें, उसके ऊपर भरोसा रखें। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि हम प्रभु पर ना भरोसा रखते हुए हम इतना नकारात्मक बातें हमारे लाइफ में बोलते रहते हैं, नेगेटिव बातों को हम बोलते हैं, और शैतान इसका कब्जा उठाता है, शैतान उसका फायदा उठाता है। जब हम प्रभु के बच्चे हैं, शैतान हमारे लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता है। प्रभु ने एफएससी की किताब में पहला अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें सारी आशीषों से ब्लेस कर दिया है, सारी स्वर्गीय आशीषों से प्रभु ने हमें ब्लेस कर दिया है, पर हम खुद ही अविश्वास करते हुए, हम खुद ही हमारे मुंह से नकारात्मक शब्दों को हम बोलते हुए हमारी आशीषों को हम खो देते हैं। शैतान जो है इन बातों जो हम बोलते हैं कि हम तो गरीब है, हम हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है, मेरा पति अच्छा नहीं है, मेरा पति शराब पीता है, वो पति मेरा कभी नहीं सुधरेगा, ऐसी सारी बातों को जब हम बोलते हैं, नहीं ये तो कभी जिंदगी में सुधरने वाले नहीं है, मेरे घर में अशांति है, ऐसी सारी बातों को जब हम विश्वास नहीं करते प्रभु के ऊपर, तब ऐसी सारी बातें जो है हमारे लाइफ से निकलती है। तो आज यही 2 पॉइंट के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि हमें भरोसा करना है, प्रभु के ऊपर विश्वास करना है, और हम जो है विश्वास के साथ जो है सारी बातों को हमें बोलना है। तो आए हम पढ़ते हैं जो है नीति वचन में जाएंगे, और नीति वचन का 18 का 21 में क्या लिखा है पढ़ते हैं। नीति वचन 18:21 में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हमारा ये एक अलग ही टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इस टॉपिक को उठाना चाहती हूँ, क्योंकि यदि विश्वास करेंगे तो विश्वास के साथ ये कनेक्टेड है। हम विश्वास कुछ और करते हैं, मुंह से कुछ और बोलते हैं। हम कहते हैं यीशु मसीह, हम तुझ पर विश्वास करते हैं, प्रभु हम तुझ पर विश्वास करते हैं, पर अपने मुंह से हम कुछ और ही बोलते हैं, हम कुछ और ही कबूल करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे लिखा है कि पढ़ते हैं हिब्रानी उसका नहीं नीति वचन का 18 का 21 में पढ़ते हैं, जीव के वश में मृत्यु और जीवन होता है, और जो उससे काम लाना जानता है उसका फल पाएगा। हालेलुया। हमारे जीव के वश में, हमारे मुंह के वश में जीवन और मृत्यु है, और जब हम अच्छी अच्छी बातों को हमारे मुंह से बोलते हैं, उसका फायदा, उसका लाभ उठाएगा। जब हम अच्छी बातों को बोलते हैं, तब हम अच्छी बातों को, हम आशीषों को पाते हैं हमारे लाइफ। जब हम नकारात्मक बातें बोलते हैं, तब नकारात्मक बातें हमारे जीवन में होते हुए देखते हैं। हालेलुया। इसके लिए हमें जो है प्रभु पर विश्वास करके, भरोसा करके, हमें जो है हमेशा आशीषों की बातें हमारे मुंह से निकलना, मुंह को बंद नहीं रखना है, मुंह को हमेशा खोल के ब्लेसिंग्स को, आशीष की बातों को, मेरे घर में शांति है, मेरे घर में स्वर्गदूत है, मेरे घर में भरपूरी है, मेरे घर में प्रभु का स्थान है, हम आशीषित है, मैं आशीषित हूँ, मेरा पति आशीषित है, मेरे बच्चे आशीषित है, मेरे बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसी सब बातों को जो है हमें कन्फेस करना है, प्रभु के ऊपर भरोसा करके, विश्वास करके। हालेलुया। पिछले दिनों में मैं एक जगह में जाती हूँ जहाँ पे मैं प्रेयर मीटिंग चलाती हूँ। वहाँ के एक बहन है जो बुजुर्ग है, अम्मा है, लेकिन वो हमेशा जब मैं जाती हूँ वो ऐसे ही बोलती कि मेरे घर में शांति नहीं है, मेरे घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, मेरी बेटी बहुत लड़ाई झगड़ा करती है मेरे से, मेरी नाती बहुत लड़ाई झगड़ा करती है, मेरी नाती मेरा बात नहीं सुनती है, वो किसी का बात नहीं सुनती है, और हमेशा मोबाइल में रहती है। ऐसी ही बात है, हर बार प्रेयर रिक्वेस्ट भी देती है कि मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करो, मेरी नाती के लिए प्रार्थना करो। तो इन दिनों में हम वचनों में यही सीख रहे हैं कि हमें कैसे पॉजिटिव कन्फेशन करना है, हमें नकारात्मक बातें अपने मुंह से नहीं निकालना है, हमें उनको आशीष देना है, कहना है कि मेरी बेटी अच्छी है, बेस्ट है, वो बातें सुनते हैं। कभी भी जो शैतान हमें आंखों से जो दिखाता है, उन बातों को हमें नहीं बोलना है,
लेकिन हम जो देखना चाहते हैं, जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है ब्लेसिंग्स को, उन बातों को हमें बोलना है। और जब मैं ऐसा उनको सिखाते गई, लास्ट टाइम भी उनके घर में प्रेयर था, हमने उन सारी जो बातें, जो नेगेटिव कंफेशन, जो गलत बातें उनके उन्होंने अपने परिवार के लिए बोली, उन सभी बातों को हमने कैंसिल किया यीशु मसीह के नाम से। उन सारे घड़ों को जो शैतान ने बांध के रखे थे, उसको हमने तोड़ा। और वो जो नाती उस दिन प्रार्थना में नहीं आ पाई, उसकी बेटी की लड़की है, वो जो प्रार्थना में नहीं आ पाई, वो जब कल के दिन जब हम प्रार्थना में आए, तो वो इतनी खुशी खुशी आके जो है वो प्रार्थना में जुड़ी। हालेलुया। तो प्रभु कहता है हमारे शब्दों में सामर्थ्य है। हालेलुया। हमें विश्वास करना है प्रभु के ऊपर कि वो है, हम जो बोलेंगे वो करने के लिए वो योग्य है। राजा के मनों को बदलने की सामर्थ्य को परमेश्वर रखता है। हालेलुया। प्रेज गॉड। इसके लिए हमें विश्वास रखना है, प्रभु के ऊपर भरोसा रखना है, और हमें अच्छी ही बातों को, ब्लेसिंग की बातों को हमारे मुंह से हमें बोलते जाना है। उसी के हिसाब से एक और वचन है, उसी के अनुसार वही नीति वचन का 12 अध्याय और उसका 14 आयत में, नीति वचन 12 और 14 क्या कहता है? सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है। सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है। हालेलुया। जब हम अच्छे वचनों को हम बोलेंगे, तो हम भलाई को प्राप्त करेंगे हमारे जीवन में। प्रेज गॉड। सो हम अच्छी बातों को बोले, हम अच्छी सेवकाई कर रहे हैं, हमेशा अच्छी बातों को बोले। प्रेज द लॉर्ड। हम अच्छी जगह में रहेंगे, प्रभु हमें आशीषित करेगा, प्रभु हमें बढ़ाएगा। यदि हम सेवकाई भी करते हैं, प्रभु हमारी सेवकाई को बढ़ाएगा। आज हम छोटा भी काम करते प्रभु के लिए, प्रभु कहता है कि जो छोटा में विश्वास हुए, बड़े में ठहराया जाएगा। आज भले ही हमारी सेवकाई छोटी है, लेकिन आने वाले दिनों में परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पिछले दिनों मैं मेरा भाई से मैंने परमिशन नहीं लिया, इसलिए आज मैं उनकी गवाही नहीं दे रही हूँ। पर मैं जब उनसे, बहुत अद्भुत गवाही है जो केतन भाई जुड़ते हैं हमारे साथ और वचनों को शेयर करते हैं, उनकी लाइफ की बहुत अद्भुत गवाही है। तो मैं उनसे परमिशन लेके कल शेयर कर सकती हूँ उनकी गवाही। बट यस, विश्वास योग्य है। जब विश्वास योग्य रह के प्रभु की, जब हम बातों को, जब हम प्रभु को खोजते हैं, उसका प्रतिफल हमें मिलता है। प्रभु के कामों को करते हैं, प्रभु के बोझ को जब उठाते हैं, उसका प्रतिफल प्रभु हमें देता है। तो प्यारों, अपने लाइफ में हम निराश ना हो, हम निराश ना हो, हम नकारात्मक बातें हमारे लाइफ के बारे में ना बोले, लेकिन मुंह खोल के अपने आप को आशीष करें, अपने घराने को आशीष करें, लोगों को आशीष करें, लोगों को ब्लेस करें। तब जो है उसका बदला हमें मिलेगा। विश्वास से ये चीजें होती है। हमें विश्वास और प्रभु पर विश्वास रखना है कि मैं जो बोलती हूँ, मेरा परमेश्वर वो पूरा करेगा, क्योंकि वो है। हालेलुया। ये आयत यही कहती है, इब्रानी 11:6, विश्वास करो कि वह है। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान है, वो ताकतवर है, और जो कुछ भी तुम मांगते हो, प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास करो कि तुमने पा लिया उसको। जब हम विश्वास करके, हमने पा लिया करके विश्वास करके हम धन्यवाद करते हैं, वहां शैतान के बंधन टूट जाते हैं। तो इसलिए प्यारो, जितना भी हमने, यदि हमारे लाइफ में नेगेटिव बातों को यदि हमने बोले हैं हमारे जीवनों के ऊपर कि हमसे तो कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या तो मैं ऐसी ही रहूंगी, मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं, ऐसा सारा जो कुछ भी, मैं अच्छी नहीं दिखती, मैं अच्छी नहीं हूँ, ऐसा जो भी अपने ऊपर बोला रहेगा, यीशु के नाम से सब कुछ हमको कैंसिल करना है, और वो कैंसिल हो जाएगा। और शैतान के बंधन, जिस हमारे बोलने का कारण जो शैतान ने बांध के रखे, हमारे लाइफ को प्रॉस्पर होने से, आगे बढ़ने से, हमारे जीवन लाइफ उन्नति पाने से, जो भी सारी हमारे बोलने से जो भी सारी रुकावटें आई है, जो शैतान ने उसका कब्जा लिया है और हमें रोक रहा है, वो सारे बंधन टूट जाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे, और प्रभु हमें अपना मार्ग दिखाएगा और राह दिखाएगा, और परमेश्वर हमें माइटीली यूज करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हर क्षेत्र में प्रभु हमें बढ़ाएगा। यदि आप बिजनेस करते हैं, परमेश्वर उसमें आपको आशीष देगा। यदि जॉब करते हैं, उसमें आशीष देगा परमेश्वर, उसमें प्रमोशंस देगा। यदि आप सेवकाई करते हैं, परमेश्वर सेवकाई में आपको आशीष करेगा। विश्वास करके, प्रभु के ऊपर भरोसा करके, अपने आप को अच्छी बातों को बोलते जाए, पॉजिटिव बातें, बड़ी बातों को बोलते जाए, उसके अनुसार परमेश्वर हमारे लाइफ में करेगा।
प्रभु आपको आशीष दे आज के वचन के द्वारा। गॉड ब्लेस यू।